जय हिंद, जय भारत। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, जो कि हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इस पर्व पर, इस आज़ादी के पर्व पर मैं अपने देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। और हम सब जानते हैं कि आज का जो दिन है, जो 15 अगस्त आज़ादी का जो दिन है, हमें किस संघर्षों के बाद देखने को मिला। 1757 से लेकर 1947 तक 7,32,000 क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्योछावर करे। उनके बलिदान को, उनके त्याग को, उनके शौर्य को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो हम उन वीर शहीदों को भी सत सत नमन करते हैं, जो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हमें आज आज़ादी का दिन, आज ये शौर्यपूर्ण गौरवशाली दिन हमें वो देकर गए हैं, तो हम उनको भी सत सत नमन करते हैं। और ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद इस देश को अपना योगदान दिया है। और जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी ब्रिटिश सरकार के साथ, तब भी वह पूर्णतः अपने समर्पण भाव से देश की सेवा में लगे हुए थे। तो मैं उन महापुरुषों को भी नमन करती हूँ, उनको भी मैं हृदय से नमन करती हूँ। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जो हमारे भारतीय संविधान के रचयिता हैं। गांधी जी की बात ना करें तो हमारा आज का ये दिन पूर्ण नहीं होगा, या मेरी स्पीच भी पूर्ण नहीं होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अखंड भारत की नींव रखी। उसी तरह हमारे देश में जैसे सरदार भगत सिंह जी हुए हैं, उधम सिंह जी हुए हैं। और छोटी सी उम्र में एक नाम और आता है, जो शहीद खुदीराम बोस, छोटी सी उम्र में जो शहीद हो गए। और भी बहुत हमारे देश के महापुरुष वीर शहीद हैं। जैसे ईमानदारी के रूप में जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आता है। कहीं ईमानदारी की बात होगी, कहीं एक सादगी की बात होगी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आता है। उसी तरह जिसने ब्रिटिश सरकार को भागने के लिए मजबूर कर दिया और सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि ना तो हम इस भारत देश में सुरक्षित है, और ना अब हम इस भारत देश में अपना आधिपत्य स्थापित रख पाएंगे, या हम अपनी जो हमारी कंपनी है, हम उस कंपनी को, इंडिया कंपनी जो है, उसको हम यहाँ पर चला पाएंगे। और एक मानसिकता बदल दी ब्रिटिश सरकार की कि आप मारे जाओगे अगर आपने इस देश में और भी राज किया और इस देश की जनता को परेशान किया, तो आपका अंत अच्छा नहीं होगा। वो एहसास दिलाने वाले, जिनको मैं सत सत नमन करती हूँ, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करा। घर के अंदर तो हमारे लाखों वीर क्रांतिकारी संघर्ष कर रहे थे, अपने शौर्य को लेकर, अपने पराक्रम को लेकर, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करके जब देश के बाहर से अंग्रेजों पर आक्रमण करना शुरू करा, तो उनकी रूह कांप गई
और उन्होंने ये निर्णय लेना स्वीकार करा कि हमें ये भारत छोड़ देना चाहिए। तो इसी तरह हमें ये जो आज़ादी मिली है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जो हम बना रहे हैं, ये हमारे लिए सस्ती आज़ादी नहीं रही है। हमारे देश के ना जाने कितने वीर शहीद बलिदानी इसमें न्योछावर हो गए। तो हमें उनके शौर्य को हमेशा याद रखना चाहिए, उनके पराक्रम को हमेशा याद रखना चाहिए। और मैं एक बात और कहूँगी कि वो लोग हमारे बीच जब तक हमारा देश रहे, कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहे तब तक उनका नाम रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें अपनी हमारी जो जनरेशन है उनको उनकी वीर गाथा हमेशा सुनाते रहना चाहिए। और ये जो पर्व है इसे बड़े ही एक हर्षोल्लास के साथ बनाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों में, हमारे देश के युवाओं में एक राष्ट्रभक्ति की ज्योत हमेशा जली रहे, वो हमेशा प्रज्वलित रहे, कभी ना बुझने पाए। तो हमें काम करना है कि हमेशा अपने वीर शहीदों की गाथा को गाते रहना है, ताकि वो हमेशा अमर रहे, उनके बलिदान के हम हमेशा ऋणी रहे, ये देश हमेशा ऋणी रहे। और हम उस ऋण को चुकाने के लिए हमेशा अपने अंदर देशभक्ति की ज्वाला जलाए रखें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। हमारा प्रयास, कर्तव्य राष्ट्र। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।